तो मेरी जात को और बड़ा कर दिया, और जहां केवल नेता और मंत्री पहुंचा करते थे, आज मुझे भी वहां खड़ा कर दिया। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं किरण, चित्रकूट नोडल डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ संविधान के 75 वर्ष, इसके कर्तव्य, अधिकार और इसकी प्रगति की यात्रा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महोदय, भीमाबाई के लाल ने ऐसा कमाल कर दिया, रच संविधान भारतीयों को माला माल कर दिया, और दौलत शोहरत में चैन कहाँ रखा है। अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता ने आज ये साबित कर दिया। महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि संविधान महज वकीलों के लिए एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन के लिए वो महत्व आयाम है, यह सदगुरु की वह भावना है जो लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह ही अगले युग को महायुग बनाने की क्षमता रखती है। महोदय, भारतीय संविधान में लगभग 106 संवैधानिक संशोधन हुए हैं, लेकिन क्या कोई जानना नहीं चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ है? जब सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ने के पश्चात मेजें बढ़ा दी जाती हैं, उसी प्रकार देश में आबादी और बौद्धिक क्षमता बढ़ते ही देश के संविधान का स्वरूप व्यापक हो जाता है, लोगों की जरूरतें बढ़ने लग जाती हैं। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि भारत वो देश है जहां उत्तर से केसर तो दक्षिण से दालचीनी महकती है, जहां पश्चिम में खादी का कुर्ता तो पूर्व में लुंगी सस्ती है। महोदय, मेरे पक्षी मित्रगणों ने, प्रतिभागियों ने आज भारतीय संविधान के विषय में, उसके संरचना के विषय में आज आप सबके समक्ष सब कुछ रख दिया, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। लेकिन क्या 75 वर्ष की इस यात्रा के बीच में पड़े उन रोड़ों के बारे में किसी ने ध्यान दिलाया है? आप सभी लोगों ने अधिकार तो गिनवा दिए। अधिकार लेते वक्त तो आप लोगों का कंठ इतने बाहर आ जाता है, लेकिन जब बात देश में कर्तव्य और जिम्मेदारियों की जाती है, तो यही देश का युवा इस प्रकार आंखें मीच लेता है जैसे बिल्ली को देख के कपूर। महोदय, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जहां आज हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तो लाना चाहते हैं, किंतु मणिपुर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को भूल जाते हैं। महोदय, हम देश के युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। महर्षि विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर देश का युवा खड़ा हो जाए तो देश दौड़ने लगता है, और भारत के पास तो इतनी बड़ी युवा आबादी है। महोदय, मैं आप सभी लोगों से केवल एक ही आह्वान करना चाहूंगी कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था इतनी धीमी चल रही है, शायद जो 75 वर्षों में